योग विज्ञान विषय पर, जिसका जो बेस है, आधार, जिसका ऑक्सीजन है O2, इसका इनहेलेशन और एक्सहेलेशन और होल्डिंग, इनके माध्यम से हम प्राणायाम को करते हैं, यानी कि पूरक, रेचक एवं कुंभक के माध्यम से हम प्राणायाम की एक्टिविटी को करते हैं। और प्राणायाम से होने वाले लाभ, उनके बारे में अभी चर्चा करेंगे। उससे पहले थोड़ा सा डायग्राम देखते हैं। ये हमारी ब्रह्मनाड़ी, जिसको सुषुम्ना, इन्वोलेंट एक्शन, बालरंडा, सरस्वती, त्रिवेणी के नाम से जाना जाता है। ये सुषुम्ना क्या है? इधर से ईडा, पिंगला और सुषुम्ना, इनके अलग अलग नाम यहाँ पर दर्शाए गए हैं। कोई विद्वान ब्रह्मनाड़ी के नाम से जानते हैं, कोई विद्वान सुषुम्ना नाड़ी के नाम से बोलते हैं, कई विद्वान इन्वोलेंट एक्शन, बालरंडा, सरस्वती, त्रिवेणी के नाम से ये सुषुम्ना को बोलते हैं। उसी दूसरी तरफ ईड़ा नाड़ी को वाम स्वर के नाम से विद्वान बोलते हैं, चंद्र स्वर के नाम से बोलते हैं ठकार, गंगा नाड़ी, पारा अनुकंपी और पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम और संजावाह नाड़ी के नाम से ईड़ा नाड़ी को बोलते हैं बहुत सारे विद्वान। यह सोम शक्ति का प्रतीक है, जो कि श्रद्धा, भक्ति, शांति, सौहार्द और प्रेम, सहानुभूति की अनुभूति कराता है। दूसरी तरफ हम पिंगला नाड़ी के संदर्भ में चर्चा करते हैं। यह अग्नि शक्ति का द्योतक है और अग्नि शक्ति, इसके अंदर शौर्य, पराक्रम, ये सारे जो गुण उस व्यक्ति के अंदर होते हैं। पिंगला नाड़ी सूर्य नाड़ी से संबंध है इसका। हकार, हठयोग में हकार इसका स्वरूप है। यमुना नाड़ी के नाम से इसे जानते हैं। अनुकंपी नाड़ी के नाम से भी इसको जानते हैं और सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम के नाम से इसको जानते हैं। वहीं दूसरी ओर चेष्टावह नाड़ी के नाम से भी इसको जानते हैं। यानी कि ईड़ा, पिंगला और सुषुम्ना का इतने सारे नाम हैं। तो इन नामों में हम योग विज्ञान जब पढ़ते हैं तो कंफ्यूजन होने की आवश्यकता नहीं है। श्रुति प्रतिपन्ना ते यदा स्थास्यति निश्चला समाधवचला बुद्धिस्तदा योगम अवाप्स्यसि। कि अर्जुन, भांति भांति के वचनों को सुनने से विचलित हुई तेरी बुद्धि जब परमात्मा में अचल और स्थिर ठहर जाएगी, तब तू योग को प्राप्त होगा, अर्थात तेरा परमात्मा से नित्य संयोग होगा। यानी कॉन्फ्लिक्टिंग स्टेटमेंट्स जो हैं, इन कॉन्फ्लिक्टिंग स्टेटमेंट से कोई भी छात्र और छात्राएं जो योग विज्ञान विषय को पढ़ते हैं वो विचलित ना हो। महर्षि पतंजलि ने जो हमको सूत्र दिए हैं अष्टांग योग में, यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि, अष्टांगानी, इन 8 अंगों को हम अच्छी तरह पढ़ें और पढ़ करके योग विज्ञान विषय में पारंगत हों और देश की सेवा, समाज की सेवा, राष्ट्र की सेवा, परिवार की सेवा, अपने स्वयं का पुरुषार्थ करते करते और पूरे राष्ट्र कार्य में हम संलग्न हों और प्रत्येक भारतीय को, विश्व के अंदर प्रत्येक मानव जाति को हम स्वस्थ बनाएं, समृद्ध बनाएं, मन से और मस्तिष्क से। यानी कि फिजिकल और साइकोलॉजिकल स्ट्रेस को दूर करने के लिए योग जो है एक सर्वोत्तम संसाधन है। इस योग विषय में जितना हम ज्ञान अर्जित करेंगे उतना ही हम समाज को अच्छा, ज्ञानवान और प्रज्ञावान बना पाएंगे और समाज भय, भ्रांति और अज्ञानता में जो जी रहा है, उस अज्ञानता से और भय, भ्रांति से हम समाज को योग विज्ञान के माध्यम से ऊपर उठाएंगे और कभी भी अंधकार और अज्ञान में जीवन से हम उनको उसमें इन्वॉल्व नहीं होने के लिए प्रेरित करेंगे कि वो कभी भी अज्ञान में ना जिएं और योग विज्ञान को धारण करके, स्वीकार करके, उसको पढ़ और लिख करके हम अपने परिवार को सुख में, समृद्धि में बनाएं। क्योंकि यह योग राष्ट्र कार्य है। राष्ट्र कार्य योग इसलिए कि जब हम योग करेंगे, प्राकृतिक संपदा को अपनाएंगे। प्राकृतिक संपदा से तात्पर्य नीम, गिलोय, आंवला, एलोवेरा, हल्दी, तुलसी, व्हीट ग्रास, देसी गौ माता का दूध और गौमूत्र, गोबर, पंचगव्य इत्यादि का जब हम उपयोग करेंगे तो हम सब तरह से स्वस्थ रहेंगे, मन से और तन से भी। इसलिए प्राकृतिक संपदा और योग, इनको हम साथ साथ यदि जिएंगे तो निश्चित रूप से हम समाज का भला कर पाएंगे और समाज इनको यदि अनुसरण करेंगे, समाज इनका अनुसरण करे और समाज इसको स्वीकारे तो निश्चित रूप से आरोग्य लाभ समाज कर सकता है। हमारे 33 सेल्स, ये सारे पंचकोश,
पंच ज्ञानेंद्रियां, पंच कर्मेंद्रियां, ये सब के सब पंचकर्म से, षट कर्म से और योग विज्ञान से और प्राकृतिक चिकित्सा से स्वस्थ बनते हैं, हेल्दी बनते हैं। इसलिए आज का विषय अपना योग विज्ञान का यही है कि जिसमें 72 करोड़ 72 लाख 10,201 नाड़ियां परिशुद्ध होती हैं। पंच ज्ञानेंद्रियां, पंच कर्मेंद्रियां, पंच महाभूत, पंचकोश, पंच प्राण, पंच उपप्राण, अष्टचक्र, त्रिदोष और सप्त धातु सब के सब योग से परिशुद्ध होते हैं। और हम योग करेंगे तो निश्चित रूप से समाज का कल्याण करेंगे, विश्व का कल्याण करेंगे। जय हिंद, जय भारत।